नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बीच आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत हो रही है। किसान सरकार से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। अब तक हुई बैठकों में सरकार और किसानों के बीच किसी मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन पाई है। किसानों की मांग है वो तीनों कानूनों को रद्द कराकर ही मानेंगे। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अब दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर चिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसान नोएडा लिंक रोड पर गौतम बुद्ध द्वार के पास धरने पर बैठे हैं, जिसके कारण उस सड़क पर यातायात रोक दिया गया है। दूसरी तरफ किसानों के विरोध प्रदर्शनों के कारण दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाजीपुर बॉर्डर को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि अगर आज सरकार के साथ होने वाली बैठक में कोई हल नहीं निकला तो हम संसद का घेराव करेंगे। किसानों से बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। तमिलनाडु के सालेम में डीएमके ने किसानों के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया है। पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा कि हम इन कानूनों के खिलाफ कोर्ट गए हैं। केरल और पंजाब पहले ही इसे लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि वो पहले किसान हैं, तो फिर उन्होंने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान में किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के भारत बंद की अपील का वो समर्थन करते हैं। उन्होंने इससे पहले सवाल किया कि अगर नए कृषि विधेयक किसानों के पक्ष में हैं, तो सरकार एमएसपी को अनिवार्य रूप से लागू क्यों नहीं करती। भारत की ओर से नाराजगी जताए जाने के बावजूद भी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किसानों के मामले में अपना पुराना रुख ही कायम रखा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध पर अपना रुख दोहराया। एक सवाल के जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा हमेशा दुनिया भर में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन करता है और हम तनाव को घटाने और संवाद के लिए कदम उठाए जाने से बेहद खुश हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल राज्य गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि विरोध प्रदर्शनों को लेकर किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को देखेंगे और मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। बता दें, किसानों के आंदोलन के कारण हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी पर दबाव है। लोग डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में एक बार फिर से ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी के बिहार के किसान बेहद मुसीबत में हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। राहुल ने कहा कि ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि विज ने कुछ दिन पहले ही कोरोना का टीका लगवाया था। विज को पिछले महीने भारत बायोटेक की वैक्सीन का टीका लगाया गया था। इस वैक्सीन के तीसरे चरण के लिए ट्रायल शुरू किया जा रहा था, तब विज खुद ही टीका लगवाने के लिए आगे आए थे। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। हालांकि चुनाव में बीजेपी के उभरकर सामने आने के कारण टीआरसी की जीत का जश्न फीका पड़ गया है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पिछली बार मिली 4 सीटों के मुकाबले इस बार 47 सीटें जीती हैं। दूसरी ओर तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस को खासा नुकसान हुआ है। जो पिछली बार 99 सीटें जीती थी, उसके मुकाबले वह इस बार 58 सीटों पर अटक गई है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की सियासी सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ा है और वह पिछली बार की 44 सीटों के मुकाबले 43 सीटें लाई है। उसे सिर्फ 1 सीट का नुकसान हुआ है। एल्गार परिषद माओवादी संपर्क मामले में आरोपी कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को करीब 1 महीने बाद आखिरकार स्ट्रॉ और सिपर दे दिया गया है। वकील ने शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत को ये जानकारी दी। वहीं स्वामी ने शुक्रवार को 3 नए आवेदन दाखिल कर एनआईए को उनका बैग, जो कि उनकी गिरफ्तारी के वक्त एजेंसी द्वारा जब्त किया गया था, हार्ड डिस्क की कॉपी लौटाने और तलोजा जेल से उन्हें स्थानांतरित नहीं करने के निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है। भारत में एक दिन में 36,652 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 512 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 96,08,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 1,39,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,09,000 से ज्यादा हैं। सीरीज के पहले टी20 मैच में जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुए रविंद्र जडेजा बचे हुए दोनों टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं।
उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर शार्दुल ठाकुर को टी20 सीरीज में मौका दिया गया है। बता दें, पहले टी20 मैच में आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करते वक्त जडेजा को हेलमेट पर गेंद लगी थी। हालांकि उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी थी, लेकिन फील्डिंग के दौरान वो मैदान पर वापसी नहीं कर पाए, जिसके बाद कंकशन सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल किया गया और युजवेंद्र चहल को उनकी जगह में शामिल किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।